स्वभाव विपर्य असंभव है। मरण रहित वस्तु कभी मरणशील नहीं हो सकती और मरणशील मरण ही नहीं हो सकती, क्योंकि किसी के स्वभाव का विपर्य किसी प्रकार होने वाला नहीं है। जिसके मत में स्वभाव से ही मरणहीन धर्म मरणशीलता को प्राप्त हो जाता है, उनके सिद्धांत अनुसार कृतक अर्थात जन्म होने के कारण वह अमृत पदार्थ निश्चल चिरस्थायी कैसे रह सकेगा, क्योंकि लौकिक की प्रकृति का भी विपर्य नहीं होता। फिर पारमार्थिकी का तो कैसे होगा। किंतु वह प्रकृति है क्या, इस पर कहती हैं, जो उत्तम सिद्धि द्वारा प्राप्त स्वभाव सिद्धा सहजा और अकृता है, तथा कभी अपने स्वभाव का परित्याग नहीं करती, वही प्रकृति है। ऐसा जानना चाहिए। सम्यक सिद्धि का नाम संसिद्धि है। उससे होने वाली को सांसिद्ध की कहती हैं। जिस प्रकार की सिद्ध योगियों को अणमा आदि ऐश्वर्य की प्राप्ति उनकी प्रकृति है, योगियों की उस प्रकृति का भूत और भविष्य काल में भी विपर्य नहीं होता। वह जैसी की तैसी ही रहती है, तथा स्वभाव की वस्तु के स्वभाव से सिद्ध, जैसी कि अग्नि आदि की उष्णता एवं प्रकाश आदि रूपा प्रकृति होती है, उसका भी कालांतर और देशांतर में व्यवचार नहीं होता, तथा सहजा अपने साथ ही उत्पन्न होने वाली, जैसे कि पक्षी आदि की आकाश गमन आदि रूपा प्रकृति होती है। और भी जो कोई अकृता किसी के द्वारा संपादन ना की हुई, जैसे कि जलों की प्रकृति निम्न प्रदेश की ओर जाने की है, तथा इसके सिवा अन्य भी जो कोई अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती, उस सबको लोक में प्रकृति नाम से ही जानना चाहिए। मिथ्या कल्पना की हुई लौकिक वस्तुओं में भी उनकी प्रकृति अन्यथा नहीं होती। फिर अज स्वभाव परमार्थ वस्तुओं में उनकी अमृतत्व लक्षणा प्रकृति अन्यथा नहीं हो सकती। इसमें तो कहना ही क्या है।